नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। ग्लोबल समिट का आगाज हो चुका है। ये आज से 3 दिन तक चलेगा। इस आयोजन में पीएम मोदी, सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हुए हैं। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने मन से क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रशासन और सर्वोत्तम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन देते हुए आप सभी के आगमन के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके हितों के लिए और अपनी पॉलिसी के अंतर्गत आपको हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। जय हिंद। जहां एक तरफ समिट में निवेशकों का महामेला लगा है, वहीं आम जनता जाम से जूझती नजर आ रही है। अब हम यहाँ कुछ टेम्पो चालक से बात करेंगे कि कहाँ तक रास्ता बंद हुआ है, जिससे लोगों की आवागमन में दिक्कत हो रही है। कहाँ तक रास्ता बंद हुआ है? मऊ से सर रास्ता बंद है। और आपकी सवारियाँ कहाँ तक आप बढ़ते हैं, कहाँ तक जाते हैं? उतरेटिया तक आप जाते हैं। तो कुछ बताया है प्रशासन लोगों ने कब से जो है आवागमन का रास्ता खुलेगा पूरा? नहीं सर, वीआईपी की वजह से इसी वजह से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वीआईपी की वजह से जो है आवागमन में काफ़ी दिक्कत हो रही है और आम जनमानस को जो है वो कष्ट उठाना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ सुबह 9 बजे से हैं, लेकिन उनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, सवारी गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अहिना मऊ जो चौक है वहाँ से बंद कर दिया गया आवागमन और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस समय काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है और यात्रियों को जो आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं विवेक शाह।
आज से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस समिट को लेकर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव लगातार जो है तमाम प्रकार के बयान भी देते रहे हैं। इस समय हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हैं और हमारे साथ वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हैं। इनसे इस समिट के बारे में बातचीत करेंगे। और सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन आज से शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी लगातार जो है बयान दे रही है कि ये जो समिट है ये फ्लॉप हो जाएगा, इस तरीके की बयानबाजी आ रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार इसको काफ़ी भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। क्या कहेंगे आप? भव्य करिए, छोटा करिए, बड़ा करिए, सवाल ये है कि जिन्हें उद्योग धंधा लगाना है उनको आपको सुविधा देनी पड़ेगी, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा, तभी कोई यहाँ व्यापार करने आएगा। सर, हम जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, हमारी कामना है कि इसमें से कुछ सच निकल जाए, क्योंकि ये सरकार अपने 6 साल पूरे कर चुकी है और ऐसी पहली समिट नहीं है, सिर्फ पुरानी समिटें हुई हैं। जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, अभी तक ज़मीन पर कोई चीज़ आपको ये दिखाई नहीं दे रही जो पिछले 6 साल में बन के तैयार हुई हो। कोई बड़ा उद्योग समूह जिसकी कोई बड़ी फैक्ट्री लग गई हो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, या ऐसी कोई इंडस्ट्री आ गई हो। जो थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं वो अखिलेश जी के समय जैसे SCL आया, कुछ मोबाइल कंपनियां आई और उन्हीं ने अपना सेकंड फेज़ में, भाई जब एक आदमी पहले कोई काम शुरू कर देगा तो अपना प्रोजेक्ट तो पूरा करेगा, सेकंड फेज़ के इन्वेस्टमेंट दिखे हैं। हमारा मानना है कि पुराना अनुभव ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की सरकार में कोई इन्वेस्टमेंट द्वारा आई बड़ी चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही, केवल बातें दिखाई दे रही। आज जब इन्वेस्टर्स को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए सजाया संवारा गया लखनऊ को, तो जिन अखिलेश जी की समय की परियोजनाओं को धूल भाग रही थी, जिनको नज़रअंदाज किया गया, उन्हीं को झाड़ पोंछ के वही फुब्बारे जो पहले चलते थे बंद डाल दिए गए थे, उन्हीं को चालू कराया गया। वहीं लाइटें लगाई गई, वही जनेश्वर मिश्रा पार्क, वही रिवर फ्रंट, वही स्टेडियम, तो वही सारी चीज़, वही एक्सप्रेसवे, इन सब चीज़ों को दिखाया गया। अच्छा होता एक आध कोई चीज़ अपनी 6 साल में बना लेते तो हमारा भी विश्वास बढ़ता। जितना ये बोल रहे हैं इसका कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा। तो अनुभव ये है कि ये बातें करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पर सरकार का पैसा खर्च करते हैं, आयोजन पर तमाम भव्यता पर खर्चा करते हैं और नतीजा वैसा नहीं होता जैसा भाषण देते हैं। मुझे खुशी होगी अगर हमारा पुराना अनुभव गलत साबित हो और इस बार कुछ करके दिखाएं। सरकार जो है 10 लाख G20 हो रहा है। आज से उत्तर प्रदेश की राजधानी। वहीं एक तरफ यूपी की योगी सरकार इस समिट को लेकर उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार रोजगार जैसे मुद्दों की अनदेखी कर रही है। क्या कुछ कहना है विपक्ष का, आइए सुनाते हैं आपको। G20 हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, तमाम देश के बड़े दिग्गज नेता भी आए हैं, तो सर किस तरह से देखते हैं इसको आप, इन्वेस्टमेंट को? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि 27 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि यूपी के बजट से 3 गुना ज़्यादा है। मगर इतना स्पष्ट इन्वेस्टमेंट आने के बाद भी महंगाई और बेरोजगारी पर ये सरकार बोलने से या तो बच रही है या ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट सा ही है, जो पूर्व में इन्वेस्टमेंट समिटें आई हुई और उसके नतीजे क्या हुए, वो नतीजों का अभी तक कोई श्वेत पत्र नहीं आया है। तो अभी कल ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनका अस्तित्व जो है वो प्रचार और अखबारों की वजह से नहीं है, टीवी की वजह से नहीं है। आज आप देखिए कि सारे अखबारों में फ्रंट पेज में करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव है 2024 में, उससे पहले ये एक प्रकार का इवेंट है जो जनता को झांसे में ले जाने के लिए कराया जा रहा है, जिससे कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान आए। आप देखिए, सर्दी के मौसम में बिजली की उपलब्धता ज़्यादा रहती थी, इस बार सर्दी के मौसम में भी जिस प्रकार से बिजली कटौती हुई है, कौन इन्वेस्टर आके यहाँ काम करना चाहेगा, ये मतलब बात समझ से परे है और ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट लगता है। सर इसको क्या राजनीतिक स्टंट भी कह सकते हैं क्या? चुनावी स्टंट कह सकते हैं, इवेंट कह सकते हैं, जुमलेबाजी, जनता को मूल मुद्दों से भटकाने के लिए
झांसेबाजी भी कह सकते हैं। देखिए, 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद भी इन्वेस्टर की समिट एक बुलाई गई थी और करोड़ों रुपया खर्च हुआ था, लेकिन 6 साल हो गए, उसकी क्या प्रगति रही आज तक उससे अवगत नहीं कराया गया और युवकों को रोजगार नहीं मिले। आज फिर ये इन्वेस्टर समिट हो रही है, इसमें भी करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और जगह जगह दौड़ करके इनके मंत्रियों ने स्वयं भी जा कर के अन्य देशों में रोड शो किया है, दुनिया भर के आवागमन पे खर्च हुए हैं, दुनिया भर के दिखावे में खर्च हुए हैं, प्रचार प्रसार में खर्च हुआ है करोड़ों रुपया। इसको समिट का तो स्वागत करने योग्य बात है, लेकिन साथ में ये कतई नहीं विश्वास की बात है कि इसका कोई प्रतिफल मिलेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनका तो सब कुछ देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भैया एक विशेष काम ये है कि पहली बात तो ये हर योजना का नाम अंग्रेजी में रखते हैं, काम इनके हिंदी में होते हैं। अब इसको आज ग्रोथ इंजन बता रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये अंग्रेजी के नाम इसलिए रखे जाते हैं कि गाँवों की और आज भी लगभग मेरा ख्याल है 25% जनता ऐसी है कि जो अंग्रेजी से वाकिफ नहीं है, गाँवों के लोग, तो ग्रोथ इंजन को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इन्वेस्टर समिट पर आपने सुना कि विपक्ष ने क्या कुछ कहा। चलिए अब आपको सुनाते हैं इस समिट में शामिल हुए उद्योगपति मुकेश अंबानी ने नए रोजगार को लेकर क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट संपन्न हो रहा है, उसी के अंतर्गत जनपद रायबरेली में भी लगातार 10 तारीख से 12 तारीख तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। आज उसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है, जिसमें हम सब ने बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ अन्य सभी लोगों का संबोधन सुना और उसके साथ साथ हम लोग इस अवसर पर बहुत गौरवान्वित और खुशी महसूस कर रहे हैं जब उद्यमी बढ़ चढ़कर न सिर्फ प्रदेश सरकार के नीतियों में विश्वास दिखा रहे हैं, बल्कि इस जनपद की व्यवस्था में भी उनको विश्वास है, जिसके तहत उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर निवेश किया है। और हम लोग सब पूरे प्रयासरत हैं कि जो इंटेंट आए हैं उनको हम लोग धरातल पर जल्दी से जल्दी उसे उतारें और उनकी उद्यमियों की जो भी समस्याएं हों, जो भी दिक्कतें हों, उनको समय समय पर दूर कराने में कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं। इसी मंशा के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाला ये इन्वेस्टर समिट आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि तमाम उद्योगपति जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा सन्स ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप, तमाम उद्योगपति आज इस इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए थे। आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा विपक्ष ने भी सरकार पर और इस इन्वेस्टर समिट पर निशाना साधा है। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि टाई और सूट वालों से बीजेपी वाले एमयू पर हस्ताक्षर करवा लेंगे, लेकिन इससे जनता को धोखा मिलेगा। लेकिन आज बता दें कि इन्वेस्टर समिट को लेकर तमाम नाम दिए जा रहे हैं, महाकुंभ, रोजगार मेला, ऐसे तमाम बड़े नामों से आज इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि यूपी सरकार का दावा है कि ये देश का सबसे बड़ा समिट है। इसमें 16 देशों से 340 कंपनियां शामिल होंगी। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि ये समिट जो है देश का सबसे बड़ा समिट है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी जो है संभावनाओं का प्रदेश है, इसमें निवेश करना लोगों के लिए अच्छा रहेगा और तमाम निवेशकों का उन्होंने स्वागत भी किया है। इसके तहत ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये हमारी कर्म भूमि है
और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश इसमें आगे बढ़ रहा है। तमाम तरह के दिग्गज नेता भी आज मौजूद थे, उद्योगपति भी शामिल थे। वहीं मुकेश अंबानी ने जियो सर्विस को लेकर बड़ी बात कही है कि 5G कनेक्टिविटी गांव में दिसंबर के लास्ट तक सबको पहुंचा जाएगा। वहीं उन्होंने रोजगार को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम जियो स्कूल खोल रहे हैं जिससे लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तमाम 75,000 करोड़ का निवेश करने की बात भी कही है मुकेश अंबानी ने। तो वहीं आपको बता दें कि आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कुछ ही देर में आज शाम 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर आज लखनऊ में आएंगे। और बता दें कि आपको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 14 सत्र किए जाएंगे। तमाम लोग इसमें आज अपना जो है देश विदेश से आए निवेशक इसमें निवेश देंगे। इसको एक रोजगार मेला की तरह देखा जा रहा है। वहीं लोग बता रहे हैं कि ये महाकुंभ है, तमाम तरह की बड़ी बड़ी योजनाएं लाई जाएंगी, बड़ी बड़ी बातें भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बता दें कि ग्लोबल ट्रेड शो इन्वेस्ट यूपी 2.0 की शुरुआत की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यह शिखर सम्मेलन 12 फरवरी 2023 तक चलेगा। और हमारे साथ हमारे यूपी ब्यूरो गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट आ रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? आवाज नहीं आ रही है गौरव, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? तकनीकी खराबी के कारण हमारे यूपी ब्यूरो चीफ हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, दोबारा प्रयास करेंगे उनसे। फिर से एक बार हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या कुछ नया अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, अभी फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि 22 लाख करोड़ का यहाँ पर जो बात कही जाए तो कहा जा रहा है कि लगभग 29 लाख करोड़ के यहाँ पर MOU साइन हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया है। अगर मैं बात करूं नंदिनी, तो यहाँ पर शुरुआत की गई 10 लाख करोड़ के लक्ष्य के साथ। उसका ये लक्ष्य 17 लाख करोड़ पहुंचा था, उसके बाद ये लक्ष्य पहुंचा था 22 लाख करोड़। और फिलहाल कहा जा रहा है कि लगभग 29 लाख करोड़ के जो MOU है वो साइन हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जो देश में अब तक की सभी इन्वेस्टर समिट में सबसे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं नंदिनी, जो देखने वाली बात यह है कि जो लक्ष्य छोटा लेके चले थे वो लगातार बढ़ता चला गया। और कारण इसका ये रहा कि पहले शुरुआत की गई थी केवल विदेश से निवेश आएगा, उसका निवेश देश में भी आया। उसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में निवेश के लिए शो किए गए और जो जिले हैं वहाँ पर भी लोगों ने निवेश करना शुरू किया। प्रत्येक जिले में अलग तरह से सभी का प्रभारी मंत्रियों को वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी दी गई थी। और निवेश के बाद जब जिलों से निवेश आया है तो निवेश बढ़ते बढ़ते 22 लाख करोड़ और फिलहाल 29 लाख करोड़ के निवेश की बात यह सरकार द्वारा की गई है कि 29 लाख करोड़ का निवेश इन्वेस्टर समिट में आ गया। और सरकार द्वारा एक बड़ा इतिहास उत्तर प्रदेश की धरती पर यानी लखनऊ में बनाया गया है। देखिए, तो वहीं पर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी रोजगार देने की बात कही है, 5G सर्विस को लेकर बड़ी बात कही। और उन्होंने ये भी कहा कि जियो स्कूल खोला जाएगा जिससे लाखों का रोजगार मिलेगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मुकेश अंबानी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो निवेश की बात चल रही थी तो हॉस्पिटलिटी में निवेश होगा, इसके अलावा जियो स्कूल खोले जाएंगे, टेक्नोलॉजी में निवेश होगा, इसके अलावा टूरिज्म में यहाँ पर निवेश होगा। और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे मुकेश अंबानी की रिलायंस ग्रुप की बात करें, चाहे कुमार मंगलम बिरला की बिरला ग्रुप की बात करें, चाहे धीरेन कोचर की बात करें, चाहे किरचर समूह की बात करें जो कि आपका जेवर एयरपोर्ट यहाँ पर बना रहा है, तो बड़े बड़े यहाँ पर काम होने वाले हैं। और जिसके लिए जो MOU है वो साइन हो चुके हैं। और नंदिनी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो आने वाले समय में बदलने वाली है। और इसकी शुरुआत यहाँ पर आज हो चुकी है। अगर हम बात करें, विपक्ष लगातार निशाना बनाता रहा है कि इन्वेस्टर समिट में निवेश आता है पर निवेश दिखता नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात नंदिनी यहाँ पर यह भी होती है, जब निवेश आता है तो निवेश होने के बाद फिर उसकी प्रक्रिया होती है वो लंबी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने समय लगता है, रिसोर्सेज खड़े करने समय लगते हैं, जो अन्य ज़रूरतें हैं उसको खड़ा करने समय लगता है। केवल और केवल अगर जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करने के बाद हम उसको नहीं मान सकते हैं कि इंडस्ट्री लग जाएगी।
इंडस्ट्री लगाने के लिए समय लगता है और समय के हिसाब से ही यह जो प्रक्रिया होती है वो चरण बाई चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया होती है। इसके तहत इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं देता। सरकार के मंसूबे साफ है। सरकार वास्तव में एक ऐसा निवेश का यहाँ पर माहौल बना कर लाई है और 29 लाख करोड़ का निवेश बता रहा है कि वास्तव में चाहे विश्व समुदाय की बात करें, चाहे हमारे देश के अन्य राज्यों के बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों की बात करें, सबने उत्तर प्रदेश सरकार के निवेश की नीति में भरोसा दिखाया है। जी गौरव, वहां पर आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया क्या जान सकते हैं कि कैसा अनुभव कर रहे हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इन्वेस्टर समिट हुई है और बड़ा इतिहास यहाँ पर सरकार द्वारा बनाया गया है। क्या मानते हैं कि कैसा निवेश रहा है और क्या कुछ बेहतर होने वाला है आने वाले समय उत्तर प्रदेश में? जी, मेरा नाम निशांत गोयल, मैं बेंगलोर रूरलटिक्स कंपनी से हूँ और काफ़ी सारी स्टार्टअप्स योजना पहले की गई, पर आज का जो GIA समिट है इसमें काफ़ी सारा निवेश किया गया और एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं सरकार द्वारा दी गई। इसमें जो छोटे स्टार्टअप्स हैं वो सब्सिडी लेके अपना एक नया वेंचर खड़ा कर सकते हैं और मेरी कंपनी रूरलटिक्स इंडिया ये भी यहाँ पर कदम रखने वाली है और यहाँ पर हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। और ये एक बहुत बड़ा कदम है एक वर्ल्ड इकनॉमी में चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ने का, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है यंग पॉपुलेशन है और काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स इकट्ठा होके हम एक सुपर पावर का जो सपना हम देखते थे उसको आज मैं साकार होते हुए देख रहा हूँ। एक पॉजिटिव स्टेप है पूरे भारतवर्ष के लिए और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। निशांत गोयल जी, सबसे मेरी ये बताइए कि आपने कहा कि पार्ट बन रहे हैं और यहाँ पर आप अभिभूत हैं यहाँ पर आके, पर ये बताइए कि आपने और भी कई जगह कई राज्यों में इन्वेस्टर समिट होती रहती है, वो इन्वेस्टर समिट से उत्तर क्या पर दिखाई नहीं देता है, पर यहाँ पर मोदी सरकार और योगी सरकार ने जो कदम उठाए हैं जिसमें डायरेक्ट स्टार्टअप्स को जो सब्सिडी देने वाले हैं विदाउट एनी हैसल्स। काफ़ी मिडलमैन्स होते थे पहले और काफ़ी सारे जो योग्य टैलेंटेड लोग हैं उनको अवसर नहीं मिल पाते थे। अब ये एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपने आप को साबित करने के लिए। मैं बेंगलोर से आया हूँ योगी जी के इनविटेशन पे और मैं काफ़ी सारी पॉजिटिविटी देख रहा हूँ। जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने काफ़ी हद तक ख़त्म की है। आपका ओपन डोर पॉलिसी है, आप कभी भी जाके सरकार से मिल सकते हैं, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं और देश की इकनॉमी को काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा सारे युवाओं से कि आप आगे आइए और गवर्नमेंट का सपोर्ट कीजिए, अपने परिवार का सपोर्ट कीजिए और एक नया वेंचर स्थापित कीजिए। हमारे और मेहमान भी है सर, क्या मैं जा सकता हूँ? एक्सक्यूज मी सर, इन्वेस्टर समिट पर कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? जी बताइए। जी, इन्वेस्टर समिट प्राइम टीवी इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुई, एक इतिहास सरकार द्वारा बनाया गया, कैसे देखते समिट को, क्या आपकी राय? भैया ऐसा है कि मैं आज से 35 साल पहले यहाँ आया था जी बिजनेस करने के लिए। मेरी क्योंकि ससुराल है ओरई में जी, और वहाँ के जो MLA थे ओरई के अरविंद तिवारी जी, बट्टू भैया, वो मेरे साले हैं। बाद में मैं आया था, शादी का बुलाया मेरे को लगाइए, मैं आया कानपुर से ओरई जाने के लिए 4 घंटे तक खड़े ट्रक में खड़े मिले मैं। अब मैं दोबारा आया 40 साल बाद जी, तो मैं डायरेक्ट हाईवे से आया जी, गुड़गांव से आया हूँ मैं जी, और मैं टाटा पावर से हूँ, सोलर प्लांट लगाता हूँ जी। पूरी इंडिया में मैं 12 स्टेट में सोलर प्लांट लगा रहा हूँ जी। तो मैं यहाँ पे 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मैंने गवर्नमेंट को किया हुआ। तो जब हम गए वहाँ से आए देखते तो सब कुछ हो गया है, 80% हो गया है, 20% जो आपके नीचे बैठे हैं वो लेखपाल ये वो और LGM तक भी वो PA में बैठे थे। वो सुधार और मोदी जी को करना पड़ेगा। 80% हो गया, 20% बाकी है। ठीक है, 20% सुधार बाकी और हमारा मेहमान जानता हूँ सर, इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुई और आपकी क्या राय है? इतिहास सरकार द्वारा बनाया गया, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है जी। अभी तो हम मिले नहीं किसी से, क्योंकि मोदी जी और जी का भाषण सुन रहे जी। अब हम जाएंगे, हम एग्री का काम कर रहे हैं जी। सरकार भी मोटे अन्न को लेकर यहाँ पर श्री अन्न आयोग बनाया है, तैयारी की है और जो भारतीय संस्कृति है, जीवन शैली है, वो मोटे अनाज को खाने के लिए इस दिशा में बेहतर दोबारा शुरू हुआ है और हम पॉली हाउस बना के ना उसमें अन्न उगाते हैं और फल सब्जी उगाते हैं जी। जो सब्जी 3 महीने 4 महीने उसके तो हो जाती है आधे टाइम जी। नया प्रोजेक्ट है, यूपी गवर्नमेंट से भी अच्छी है, पॉली हाउस बनाने में 40% वो सब्सिडी मिलती है। गौरव, आप नजर बनाए रहिए हमारे साथ। नहीं, वहाँ पहली हमारी पहली है जी। जी नंदिनी।
गौरव, आप नजर बनाए रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ। विभांशु संवाददाता जुड़ रहे हैं। वहां पर देखिए, बात किया गया था इन्वेस्टर समिट में जिस तरीके से भारत की संस्कृतियां दिखाई जाएंगी, वहां की झलकियां दिखाई जाएंगी, तो हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ रहे हैं जहां पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विभांशु, देखा जाए तो जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तैयारियों में कहा गया था कि भारत की झलकियां दिखाई जाएंगी, वहां का इतिहास दिखाया जाएगा और किस तरीके से भारत की संस्कृतियां दिखाई जाएंगी, संस्कृति को वहां पर दिखाया जाएगा, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ वहां पर दिखाया जा रहा है? जी नंदनी, आप देख सकते हैं कि जहां ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में जहां 20 देशों से अधिक निवेशक जहां आए हैं, हजारों की संख्या में निवेशक आए हैं, तो वहीं हर एक चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। आर्ट क्राफ्ट और जो संस्कार, संस्कृति और सभ्यता है भारत की, उसको पूरी तरह से दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। आप ठीक सामने तस्वीर में देख सकते हैं, ये बधिया डांस है जो कि श्री रामचंद्र के जन्म के समय से चलता आ रहा है। कहा जाता है कि जब उत्सव होता है, कुछ बड़ा होता है, तो ये डांस की प्रस्तुति की जाती है। और आपको बताएं कि इस डांस से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देश के अंदर में अब तक का सबसे बड़ा एक आयोजन किया गया है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जिसमें देश विदेश से निवेशक निवेश की इच्छा लेके आए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भारत की प्राचीन कला है, जिसे कहीं ना कहीं देखिए तो ये अयोध्या से आए हैं, अवध क्षेत्र से आए हैं, और ये कलाकार कहीं ना कहीं जो भारत की प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन संगीत है, उसको कहीं ना कहीं जो विलुप्त हो रहा है, उसमें एक अलग पहचान देने का सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। और आपको बताएं कि आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जिसमें आप देख रही हैं कि ये मोर डांस किया जा रहा है। आमतौर पे जब बड़ा उत्सव होता था राजघरानों में, या अगर बात करें तो प्राचीन समय में, तो ऐसे डांस प्रस्तुत की जाते थे जब राजा के सामने। कहीं ना कहीं देखें तो प्राचीन समय में, चाहे मुगल काल हो, चाहे बात करें भारत की प्राचीन सभ्यताओं में, तो हर जगह इन नृत्यों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। ये मयूर डांस है। इसमें आप तस्वीरों में साफ देख रही होंगी कि कहीं ना कहीं जो तमाम निवेशक आए हैं वो इसे नृत्य को देखकर भारत की संस्कृति से, संस्कार से कहीं ना कहीं रूबरू होंगे। वहीं आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में अगर देखें तो भारत के जो उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ तस्वीरों में आप देख रहे थे कि किस तरीके से प्राचीन भारत का इतिहास दिखाया जा रहा था। वहाँ के लोक नृत्य जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से प्राचीन भारत का इतिहास दिखाया जा रहा था। तस्वीरों में जैसा कि आपने देखा कि मोर डांस, जो प्राचीन भारत का लोक नृत्य था, उसको प्रस्तुत किया जा रहा है आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। हालांकि तैयारियों के समय ये बोला गया था कि भारत की संस्कृति को, भारत की प्राचीन संस्कृति थी, उसको इस इन्वेस्टर समिट में सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तस्वीरों में आपने देखा कि वहां पर किस तरीके से लोक नृत्य किया जा रहा है, ढोलक नगाड़ों के साथ वहां पर लोग नृत्य कर रहे हैं। तो यूपी का महामेला आज शुरुआत हो चुकी है। ये 3 दिवसीय का मेला है जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति अपना निवेश देंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार का ये कहना है कि ये देश का सबसे बड़ा समिट है जहां पर 16 देशों से 340 कंपनियां शामिल हो रही हैं। इसमें तमाम लोग यहां पर आज उपस्थित थे और आज शाम के 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ प्रस्थान करेंगे इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए। तो 10 से 12 फरवरी तक ये इन्वेस्टर समिट चलेगी, यानी आज से 3 दिन तक ये इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है।
ब्यूरो गौरव श्रीवास्तव के पास। तरीके से वहां का माहौल देखने को मिल रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज पहला दिन है, क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आ रही है? और निश्चित रूप से इस इतिहास के साथ ही वरना लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी समिट यहाँ पर की गई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में सबसे बेहतर कार्य यहाँ पर हुआ है। अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें तो शायद कोरोना के चलते कुछ काम बाकी रह गए थे और निश्चित रूप से समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस कामों को और आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा इतिहास रचा है जो शायद देश के किसी भी राज्य में अब तक के सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए फिगर की बात करें, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा यहाँ पर है। और निश्चित रूप से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों की यहाँ भीड़ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी लोग यहाँ पर जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं और अभी यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होना है और जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भूमिका बता रही है कि लोग बहुत आशान्वित हैं और निश्चित रूप से आशान्वित होना भी चाहिए, क्योंकि अब अगर हम बताएं तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जो 3 दिन यहाँ पर इन्वेस्टर समिट चलने वाली है, ये इतिहास के कई आयाम प्रस्तुत करने वाली है और सरकार द्वारा जो यहाँ प्रयास किए गए वो यहाँ पर आए हुए इन्वेस्टर की जवानी हमने देखा, वो उनको आशा है, उनको लग रहा है कि हाँ वास्तव में सरकार ने कुछ बेहतर यहाँ पर काम किए हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर बेहतर काम किए गए हैं और तमाम यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो कि लगातार उनका कहना है कि हमने बेहतर काम किया है और सरकार की जो नीति है वो बहुत बेहतर है और सरकार को जान लें। सर अभी इन्वेस्टर समिट में क्या कहना चाहेंगे? एक्सीलेंट प्रोग्राम जी और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और विश्व का ध्यान जी उत्तर प्रदेश की तरफ गया है जी। इन्वेस्टमेंट के संबंध में जो संभावनाएं हैं हमारी उसके संबंध में और ये अल्टीमेटली जो हमारी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है 1 ट्रिलियन पहुंचाने का, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो अभी यहाँ पर हम और लोगों से बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे। फिलहाल हम अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अभी अवस्थी पर पहुँचने वाले हैं और उनसे बात करेंगे इसको लेकर कि स्थिति क्या है और निश्चित रूप से जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से सरकार ने एक ऐसा आंकड़ा पेश किया है, एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो कि आने वाले समय में एक ऐसा इतिहास की नज़ीर पेश करेगी। शायद बीजेपी शासित राज्यों में या देश के अन्य राज्यों में इस तरह की नज़ीर पेश की जा सके और एक बेहतर इतिहास बनाया सके, क्योंकि अगर बात करें सभी राज्यों में इस तरह की इन्वेस्टर समिट होगी तो निश्चित रूप से भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो पूरा यहाँ पर हो सकता है। और हम लगातार दिखा रहे हैं यहाँ पर कि लोगों की भीड़ अभी भी यहाँ पर है और लोग इस इन्वेस्टर समिट में आकर बहुत खुश हैं और वास्तव में जो नीति योगी सरकार की है वो लोगों को नज़र भी आ रही है। उनका कहना है कि एक भरोसा था और वो भरोसा यहाँ पर सरकार ने निभाया है और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम की बात करें या लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या बेहतर इंफ्रा की बात करें या ज़मीनों की बात करें या बेहतर माहौल की बात करें, तो फिलहाल ऐसा सारा माहौल अभी हम लोगों को देखने मिल रहा है, जिसके चलते बड़े बड़े उद्योगपति समूहों ने उत्तर प्रदेश में अपनी विचार रखे हैं। हमारे साथ इस समय मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अभी अवस्थी जी हैं जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े आयाम प्रस्तुत किए हैं। सर, इतिहास बनाने वाली समिट है, कैसे? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मजबूत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज उद्घाटन किया है, मैंने तो अपनी लाइफ में इतना बड़ा आयोजन नहीं देखा है। 27 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट के एमओयूज आए हैं और आते जा रहे हैं। इनको आगे बढ़ाकर हमारे यूथ की एनर्जी को और उनकी जो युवा शक्ति है उसको जो है टैप करने का जो ये पूरा मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, निश्चय ही प्रदेश और देश इससे आगे बढ़ेगा। एक ऐतिहासिक दिन है आज। 10 लाख करोड़, फिर 15 लाख करोड़, 17 लाख करोड़, 22 लाख करोड़ और अब 27 लाख करोड़ से ऊपर आंकड़ा बढ़ता गया, यानी निवेश बढ़ता चला जा रहा है। क्या कारण है कि 10 लाख करोड़ से लक्ष्य बनाया गया निवेश और 27 लाख से ऊपर जा चुका? देखिए, जो एक सक्सेसफुल मॉडल मुख्यमंत्री जी ने दिया था, इंटरनेशनल रोड शोज का, ऑनरेबल मिनिस्टर्स गए, अलग अलग कंट्रीज में गए, फिर नेशनल रोड शोज आयोजित हुआ, तो ये जो सिस्टमैटिक अप्रोच था और जो एक पूरे प्रदेश का मॉडल सबके सामने रखा गया है, यही कारण है कि ये बड़ा सक्सेसफुल समिट हुआ है। हम लोग पिछले रोड शोज में भी और पिछले इन्वेस्टर समिट्स में भी भाग हमने लिया है,
तो ये जो लेवल एक अलग लेवल पर कार्य हुआ है और इसमें विशेष रूप से सभी लोगों की मेहनत है जो प्रदेश आगे बढ़। अभी 2 दिन और बाकी हैं, क्या मान सकते हैं 27 लाख करोड़ से और ऊपर जाएगा? क्या ये लक्ष्य 35 लाख करोड़? तो ये तो इन्वेस्टमेंट सब आते चले जाएंगे, अकेले 2 दिन का नहीं है। ये तो आगे एक माहौल बना है, एक एनवायरनमेंट बना है कि प्रदेश आगे बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स आएंगे और इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर लाया जाएगा और सक्सेस होगा तो निश्चय ही और भी इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आएंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अब्रीज अवस्थी, जो कि यहाँ पर पूर्व अपर मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और उन्होंने बेहतर काम यहाँ पर किया है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बात इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या कब होता है, कैसे होता है, क्योंकि तमाम तरह के इतिहास इनके द्वारा भी रचे गए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि स्थिति देख रहे हैं कि लोगों में एक आशा का माहौल है, वो आशा का माहौल लगातार नजर आ रहा है। हमारे कुछ और मेहमान भी उनसे जानते हैं। सर, इन्वेस्टर समिट हुई, क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर समिट में सर हमारा यूपी और तरक्की करेगा। अभी तक जो भी हम लोग लखनऊ के ही हैं। अच्छा। और लखनऊ हमारा मतलब ग्रोथ कर रहा है जिस हिसाब से हमको लगता है इन्वेस्टमेंट हो रहा है यूपी में और हमारे लखनऊ में। तो लखनऊ की ज़मीनों की कीमतें भी बढ़ेंगी और यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्यमी आएंगे, नए से नए शोरूम खुलेंगे, यही हमें पूरा विश्वास है। मैं सहारनपुर से हूँ और जिस तरीके से इन्वेस्टर मीट का हुआ है, देखिए इन्वेस्टर को क्या चाहिए, सुरक्षा और लाइन ऑर्डर के हिसाब से जैसे यूपी के अंदर जैसे माहौल बना है अभी, तो मैं समझता हूँ कि जो पिछली सरकारों के टाइम पे अराजकता का माहौल रहा, लूट डकैती खसोटी और रंगदारियों का, वो सब खत्म हो चुका है। भय मुक्त इस टाइम हमारा जो है उत्तर प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक काम हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। और इससे जो हमारे यहाँ के ऐतिहासिक उद्योग हैं, जैसे हमारे सहारनपुर का कास्ट का उद्योग है, ऐसे हर जगह पर कुछ ना कुछ मशहूर रहता है, तो उन चीज़ों को भी बढ़ावा मिलेगा। और जो बाहर से इन्वेस्टर आए तो यहाँ पे जैसे नौकरियाँ और इस सब चीज़ों पे भी काम होगा और लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा। ठीक। तो नन्ही, यहाँ पे हमने देखा कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं, अन्य जिलों से भी आए हैं, लखनऊ से भी यहाँ पर लोग आए हैं, तो सबका कहना है कि जो माहौल सरकार द्वारा बनाया गया है वो निवेश के लिए बहुत बेहतर है। और यही अब देख रहे हैं, इसी कारण ये है 10 लाख करोड़ का निवेश बढ़कर यहाँ पर 27 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो नीति है और निवेश का माहौल है, ये फिलहाल उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में एक बेहतर कारगर उपाय नजर आ रहा है। गौरव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज पहला दिन है, जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति, तमाम नेता और तमाम उद्योगपति आज उपस्थित हुए थे। देखिए, जिस तरीके से बताया जाए, सरकार की तरफ से कहा गया कि ये देश का सबसे बड़ा समिट है, लाखों युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा, रोजगार का ये महाकुंभ कहा जा रहा है जिस तरीके से। और वहीं पर बात करें तो तमाम उद्योगपति जैसे कि टाटा सन्स, रिलायंस कंपनी, आदित्य बिरला ग्रुप आज उपस्थित थे। और वहीं मुकेश अंबानी ने 75,000 करोड़ के निवेश करने की बात कही है यूपी को लेकर। तो वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर उपस्थित थे। तमाम उद्योगपति जो है आज उपस्थित है यहाँ पर। बता दें कि लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रायबरेली में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया है। यहां जीआईएस ग्राउंड में विशालकाय स्क्रीन पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसार लगातार जारी है। इस दौरान यहां बनाए गए विशाल पंडाल में अधिकारियों और इन्वेस्टर्स के अलावा आम लोग भी सुबह से भारी तादाद में मौजूद हैं। जिले के 27 इन्वेस्टर्स लखनऊ कार्यक्रम में शामिल होने भी पहुंचे। रायबरेली में एमएसएई सेक्टर के 166 उद्योगों को स्थापित करने में उद्यमी अपनी सहमति जता चुके हैं।
माना जा रहा है कि आज आयोजित इन्वेस्टर्स मीट का परिणाम सामने आने पर हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट संपन्न हो रहा है, उसी के अंतर्गत जनपद रायबरेली में भी लगातार 10 तारीख से 12 तारीख तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। आज उसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है, जिसमें हम सब ने बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ अन्य सभी लोगों का संबोधन सुना। और उसके साथ साथ हम लोग इस अवसर पर बहुत गौरवान्वित और खुशी महसूस कर रहे हैं, जब उद्यमी बढ़ चढ़कर न सिर्फ प्रदेश सरकार के नीतियों में विश्वास दिखा रहे हैं, बल्कि इस जनपद की व्यवस्था में भी उनको विश्वास है, जिसके तहत उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर निवेश किया है। और हम लोग सब पूरे प्रयासरत हैं कि जो इंटेंट आए हैं उनको हम लोग धरातल पर जल्दी से जल्दी उसे उतारें और उनकी उद्यमियों की जो भी समस्याएं हों, जो भी दिक्कतें हों, उनको समय समय पर दूर कराने में कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं। इसी मंशा के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।